सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को ये है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन ना होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। जैसे किसी किसी के अन्य भी आकर्षण है, तो हमको अपनी मनोवृत्ति को देखना चाहिए कि काम संबंधी आकर्षण किधर है और उस दिशा से बचना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। क्रिया प्रक्रिया संग ये तो आगे की बात हो गई। जैसे हम गाढ़ काम चिंतन में हो गए, हमारे अंदर एक मनोवाह नाड़ी है, वो नाड़ी मथानी समझिए। जैसे दूध को जमा कर दही किया गया और दही का जब मंथन किया गया तो उससे मक्खन घी निकलता है। ऐसे पूरे शरीर में, इस पांचभौतिक देह में कहीं भी देख लो, जैसे पित्त की थैली है और ऐसे कहीं वीर की थैली नहीं है। ब्रह्मचर्य जो वीर है उसकी कहीं थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर देगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह वो निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी जी के लिए चिंतन भी रोकना है, क्योंकि ध्यायतो विषयान, जहां हम विषयों का ध्यान किया, संगस्तेषु उपजायते, उसमें आसक्ति पैदा होगी, फिर क्रियाएं आगे होने लगेंगी। तो हमारा जिधर कामाकर्षण है उनके संग से, उनके संभाषण से बचे। सबसे पहला कर्तव्य जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श, किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, वो आजकल मोबाइल भी होते हैं तो मोबाइल आदि में, क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है, तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण न होने दें। ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्धि कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की, ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के। तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। दूसरी बात, जब हम स्नान करें तो नाभि देश को बहुत ठंडा करें। ठंडे जल से नाभि देश में यहाँ से जल को कई बार ऐसे डालें। और कभी भी किसी भी तरह से हम उन इंद्रियों को किसी भी तरह से ना छेड़ें जिनसे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। वो पवित्रता के लिए स्नान शौच आदि के अलावा हम उन इंद्रियों का स्पर्श भी ना करें, उन इंद्रियों को किसी तरह उत्तेजित ना करें, ये पक्का ध्यान रखें। तीसरी बात, भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। और ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। पद्मासन लगाना जानते हो? सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन अभी तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि वो क्रिया है, उसमें गुदा द्वार और मूत्रेंद्रीय द्वार के बीच की जगह में बाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए और मूत्रेंद्रीय के ऊपर दाहिने पैर की एड़ी ऐसे आती है, तब वो ऐसे सिद्धासन ऐसे होता है। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है, फिर वो अधोगामी नहीं होगा। यदि अधोगामी शुरू हो गया है
तो ऊर्ध्वगामी करने में बहुत कष्टप्रद। अभी आपकी नवीन अवस्था है, बहुत बढ़िया अवसर है जीवन को ब्रह्ममय बनाने का। तो खान पान में खटाई, अधिक मिठाई, वो पदार्थ जो कब्ज बना दे, गरिष्ठ हैं, उनका त्याग। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा, तब सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्री का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन, हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेंद्री का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष, तो वह पहुंचा देगा। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। तो ब्रह्मचर्य की हानि ना होने पाए ऐसा आहार, और शयन करने में दाई करवट का ज्यादा प्रयोग करें, दाई करवट का। और शयन 5 घंटे से अधिक नहीं, 24 घंटे में 5 घंटे शयन पर्याप्त है। फिर आगे चल करके तो और संयम हो जाता है। जैसे अपने लोग 8 या 9 के बीच में शयन करते हैं, 12 बजे बैठ जाते हैं, किडनी खराब है फिर भी उसका आश्रय लेकर के। जैसे अभी ये आश्रय इसीलिए इसका लिए हुए हैं कि उस पर वजन न पड़े। नहीं, ये सब थोड़ी आवश्यकता है, सोफा और तकिया इनकी थोड़ी आवश्यकता है अपने यार। अब ऐसे बैठे तो फेल किडनी है, वो जो सेवाएं बन रही वो नहीं बन पाएंगी। तो हर समय जब आप बैठे तो मेरुदंड सीधा, इसका ध्यान रखें, आगे नासाग्र दृष्टि रखें और सावधानी से शयन करें। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी और पास में मोबाइल है तो कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। मोबाइल आप रखते हैं? रखना तो होता है। सत्संग ये सब सुनते हैं? हाँ, सत्संग सुनते, पर है बहुत खतरा पास में रहने पर। क्योंकि देखो, जो शास्त्रीय पद्धति है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथी के चंद्र की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने के लिए कलंक बताया जाता है, ऐसे बोले माताओं बहनों की तरफ एकाकार दृष्टि करके देखोगे तो तुम्हारे अंदर दोष उत्पन्न हो जाएगा। महापुरुषों ने जो कहा है कि अगर शुभ गति चाहिए, शुभ कल्याण चाहिए, तो इनके चरणों की तरफ देखो। भाव तुम्हारा शुद्ध रहेगा, बात करनी तो ऐसे बात कर लो। ऐसे बात करोगे तो हिम्मत नहीं है, कहीं ना कहीं मन हमारा फिसला सकता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर दोष दर्शन आ सकता है। तो इन सब विशेष बातों को तो ध्यान में रखना। और सबसे खास बात है कि हर समय नाम जप करना है। अगर नाम जप से चूक गए तो सब मिटिया मिट हो जाएगा, और नाम जप हो रहा है तो सब समझ जाएगा, पक्का समझना। क्योंकि भगवत चिंतन हो रहा है ना, नाम जप चल रहा है ना, वो सब संभाल लेगा, सब इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेगा, सब समझ ले। भजन नहीं है तो फिर अध्यात्म को धारण करना कठिन है। वैसे अब क्या बताएं, ऐसा समय कि मोबाइल एक आवश्यक सामग्री सी बन गई है। आज तक नहीं मोबाइल है, चलाना भी नहीं आता, जीवन में नहीं। जीवन में क्या, अभी तो 30-35 से तो चला है, 25-30 वर्ष से चला होगा मोबाइल। पीछे तो हमने कभी मोबाइल नाम सुना ही नहीं था। तो आधुनिकता अभी 25-30 वर्ष से इतनी बढ़ती चली गई कि जन जन के हाथ में हो गया ये। तो ना कभी रखा है, और भगवान कृपा करे ना आगे कभी रखना पड़े। कोई पर्सनल इसका प्रयोग नहीं है, जो प्रयोग समाज का है वो 2-4 लोग अपने रखते हैं, अपने करते हैं।
हमें लगता है ब्रह्मचारी अगर सत्संग सुनने के लिए वो चिप वाला प्रयोग करे और सत्संग केवल, वैसे यंत्र आते हैं ना कि जैसे चिप लगा दो सत्संग सुनते रहो, मेमोरी कार्ड। हाँ ऐसा कुछ, मतलब इसको सर्च करके हम सत्संग सुने तो कभी ऐसी बुद्धि हो जाएगी कि सर्च करके हम गलत भी देख सकते हैं। और एक बार अगर उतर गए, फिसल गए, फिर वो मतलब चढ़ पाना बहुत कठिन होता है। जैसे बालू का बांध होता है, एक बार टूट जाए फिर उसे बांधना बहुत कठिन हो जाता है। तो हमारी प्रार्थना है कि अगर आप मोबाइल रहित जीवन व्यतीत कर सके तो अच्छी बात है। वास्तविक जब हम प्राणों को समर्पित करके निकले तो मोबाइल क्या चीज है। अगर सत्संग आपको सुनना है तो आप किसी भी भाई से मिलते तो है ही, मिल समाज है तो वो YouTube से आपके सत्संग को भर देगा, आप उसको सुन लिया, फिर आप नवीन भरवा लीजिए। यंत्र रखिए, पर मन को संभालने के लिए अगर ये कहीं भूल से ऐसा कुछ हो गया तो फिर बहुत ही, तो हमें लगता है साधक को तो सावधान रहना चाहिए। दिन भर तो शांति हो, जब शाम के शयन करने जाए और मोबाइल पास है तो मुझे लगता है खतरा पास रखा हुआ है साधक के पास। इसीलिए किसी साधक के पास नहीं मिलेगा, जिनको सेवाएं हैं उनके पास है, और उनको भी चाहे बूढ़ा हो चाहे बड़ा हो कभी भी किसी भी चेक किया जा सकता है, हमारे यहाँ का सिद्धांत है। तो सबकी जांच है, इसके ऐसा नहीं कि तुम मनमानी जो कुछ चाहो सो कर सको। और भगवान की कृपा से उन्हीं को दिया गया है जिनकी कसौटी में कस करके जो पास है। तो मुझे लगता है बच्चा, अभी तुम नवीन बच्चे हो, मोबाइल का संग त्यागो, फिर आगे बढ़ो तो बहुत अच्छे महात्मा बन जाओगे, क्योंकि अभी नवीन अवस्था है ना। आज जगत का कल्याण करने वाले बन जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांत तारे, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। तो इसलिए नाम जप करो, और जो जो कहा है इसको फिर भरवा लेना किसी चिप आदि में, दोबारा सुन लेना, क्योंकि ये YouTube में डाल देंगे तो इसको बार बार सुनना। हाँ, ब्रह्मचर्य के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम कोई किसी भी तरह इंद्रिय का दुलार न करें, किसी भी तरह हम ऐसा आहार न करें, किसी भी तरह हम ऐसा व्यवहार न करें, तो हमारा ब्रह्मचर्य पुष्ट हो जाएगा।